उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में 27वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते, यहीं पर कथा विराम हुई थी। महाराज युधिष्ठिर से अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थीं वे देश काल और प्रयोजन की अनुरूप तथा हृदय ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण जाते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है। पुनः आपकी कथा को यहीं से सहित गाते हुए भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, श्री राधे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई और भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ वो गीता का ज्ञान जो भूल गए थे अर्जुन, अब उन्हें याद आ रहा है कि संसार में कोई किसी का नहीं। वो उपदेश भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गई थी, भूल गए थे। द्वैत का संशय निवृत्त, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। कन्हैया जी की कृपा हो गई अर्जुन के ऊपर। सूतवाच एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शांता असीद्विमला मतिः वासुदेवांग घ्रयन्नुद्यानि परिवृतितरन् हसा
भक्त्या निमर्थिता शेष कषायधिकणोर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यत् तत् संग्राममूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभु विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण गुण्यादलिंगत्वाद संभव निशम्य भगवन्मार्ग संस्थाम यदु कुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदुनां भगवति गतिं च ताम एकान्त भक्त्या भगवत्यथोधोक्षजे निवेशितात्मोपराम संसृति यया हृदय भुवो भ्रुवो। अर्जुन कहते हैं भगवान के स्वधागमन बाबा सूत जी कहते हैं सौनकाद ऋषि महाराज लोगों से कि भगवान के स्वधागमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मत युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अर्जुन ने जब सारे वृतांत मथुरा के कह सुनाए, जिसे सुनकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हुआ कि हमारे यादव वंश आपस में कट मर गए, जिसे सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। निश्चल मत युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अब मन चित्त उठ गया है महाराज युधिष्ठिर का। अब वो जीना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं हस्तिनापुर में। धीरे धीरे उनका मन खिन्न हो गया। माता कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधागमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगा दिया माता कुंती ने। और लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, माता कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधागमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुख माता कुंती ने मोड़ दिया। यया हरद भ्रुवो भुवो भारम ताम तनु विजया हवजः कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापिशितु समम। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देते हैं, दोनों को फेंक दे। वैसे ही कन्हैया अपने शरीर का त्याग कर दिए। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे।
जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं। कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापिसु समम यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जहाद यथा नट भूभार क्षपितो येन जयो तच्च कलेवरम यदा मुकुंदो भगवा निमामहि जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरनुवर्तत। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला, जिस दिन भगवान कन्हैया इस धरती को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए, उसी दिन कलयुग महाराज आदम के विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। महाराज युधिष्ठिर कलयुग आ गया है, ये उनसे ये बात छिपी नहीं, मालूम हो गया। महाराज युधिष्ठिर को ये बात मालूम हो गई कि कलयुग का आगमन हो चुका है। युधिष्ठिरस्तु परिसंसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभा नृत्य जिह्वाहि हिंसनाद्य धर्मचक्रम गमनाय पर्यदात। युधिष्ठिर ने देखा, बाबा सूत जी कहते हैं कि उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। महाराज युधिष्ठिर ने अब वहां से सदा के लिए जाने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिए। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिभाषित कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाकर राज्यभार उनके हाथ में दे दिया, सौंप दिया सबके भार को। उन्होंने मथुरा से स्वराट पौत्रम विनयी नमात मनः सुसमं गुणे तोयनि व्यापतिं भूमेरभ्यसिंच गदे गजावे मथुरायां तथा वज्रं शूरसेन पतिं ततः
प्राजापत्याम निरूप्येष्टि मग्नीन पिबंदीश्वर। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिना परीक्षित को जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण, जो नवीन नवीन गहने कपड़े लत्ते जो कुछ भी पहने थे राजाओं के वेश में, जो जब जितने थे, सब को उतार कर वहीं पे रख दिए। और जो साधु संत महात्मा लोग जैसे कपड़े पहन करके तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे उन कपड़ों में महाराज युधिष्ठिर अपने आप को कर लिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए। मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेन पतिम तथा प्राजापत्याम निरूप्य मग्नीन पिबंदीश्वर विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल वलयादिकम निर्ममो निरहंकारः साक्षिन्नान शेष बंधन। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत मय शरीर में लीन कर लिया। महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। वाचम जुहाव मनसिम तत् प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सूत सर्गम तंग पंच तत्वे वाजो हवीत। त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा, महाराज युधिष्ठिर को अब यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। त्रित्वे हुत्वात् पंच तत्वं तच्चैकत्वे अजुहोन मुनिः सर्वमात्मन्यजुर्विद
ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये चिरवासा निराहारो। अब धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर अन्न का भी त्याग कर देते हैं, अन्न को भी छोड़ देते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया और बोलने बतियाने वाली बात को भी सदा के लिए बंद कर दिए, यानी मौन धारण कर लिए, मौन ले लिया। और केश खोलकर जो बाल बंधे हुए रहते थे उन बालों को छोड़कर उसे बिखरा लिए अपने शरीर पर, बालों को बिखरा करके और जटाजूट के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिए। अपने केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो, ऐसा दिखाने लगे अपने आप को। चीरवासा निराहारो वध्वांगम मुक्त मूर्धज दर्शयन्नात् मनोरूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत। अपने आप को पिशाच के रूप में दिखाने लगे। अनपेक्षमाणो निर्गादृशिन् वन्दिरो यथा उदीचीं प्रविशेषासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यानयन्नावर्तते यतो गतः। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। फिर वे बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने महाराज युधिष्ठिर अपने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, उस प्रभु का चिंतन करने लगे कि जिसे प्राप्त करके फिर वापस लौटना नहीं होता है। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। चुपके से एक दिन घर से निकल पड़े और उत्तर दिशा की ओर महाराज युधिष्ठिर चल पड़े, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन लोग जा चुके हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं कि आगे भीम, नकुल, सहदेव, इन सब लोगों का क्या हुआ, क्या धर्मराज महाराज युधिष्ठिर के जाने के बाद ये लोग हस्तिनापुर में कितने दिन तक रहे, ये सब कथा आगे जब गाएंगे प्रभु। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें आप लोग। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माता दी जय। श्री राधे कृष्ण।